तलाकशुदा पत्नी एक दिन एसडीएम बन जाती है और वो एसडीएम बनकर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में इंक्वायरी करने के लिए जाती है तो देखती है वहां उसका पति तलाकशुदा पति होता है। वो अपनी जीवन की आखिरी सांस से लड़ रहा होता है और जैसे ही एसडीएम अपने पति वाले रूम में पहुंचती हैं जहां वो आखिरी सांसों से लड़ रहा होता है तो वो अपने तलाकशुदा पति को देखकर बिल्कुल सहम जाती हैं और हैरत में पड़ जाती हैं, दंग रह जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर गांव वाले भी वाह वाह करने लगते हैं और गांव वाले भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का मेरे नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। दरअसल दोस्तों ये सच्ची घटना है इंदौर जिले की, जहां पर एक गांव पड़ता है। छोटा सा गांव होता है। उस गांव में प्रेमपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक परिवार था जिसमें उसका बेटा था राजू और उसकी पत्नी थी प्रेमपाल की, जिसका नाम था सविता। ये तीन लोग एक ही परिवार में रहते थे और अपना गुजारा कर रहे थे। जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और अपने जीवन की दिनचर्या के लिए चला रहे थे। तो प्रेमपाल के घर में एक दिन फिर ऐसी घटना घटती है जिसके लिए प्रेमपाल अपने जीवन में पछताने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि प्रेमपाल का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरों से अपाहिज हो जाते हैं, जिससे वो कोई काम धंधा भी नहीं कर पा रहे थे और उसी कारण से उनके हालात बिल्कुल गंभीर हो चुके थे, बिल्कुल तहस-नहस हो चुके थे। और प्रेमपाल बहुत ही ज्यादा उदास रहा करते थे, क्योंकि जो उनका बेटा था राजू वो तो कोई काम करता नहीं था, केवल पढ़ाई करता था और उनकी पत्नी घर पर रहती थी। उसके बाद में प्रेमपाल और प्रेमपाल की पत्नी ने विचार बनाया, क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर लें। हमारा बेटा 17 साल का हो चुका है, अब आप भी ऐसे हो चुके हो, अपाहिज हो चुके हो, इसीलिए हम कम उम्र में ही अपने बेटे की शादी कर लेते हैं, क्योंकि आप भी अपनी आंखों के सामने शादी कर लेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद में जब प्रेमपाल की पत्नी अपने पति के लिए समझा देती है, प्रेमपाल के लिए समझा देती है, उसके बाद में प्रेमपाल के मन में आ जाता है और वो एक अच्छे घर में अपने बेटे के लिए, राजू के लिए लड़की देखते हैं, एक रिश्ता देखते हैं। लड़की पढ़ी लिखी होती है और संस्कारी भी होती है, अच्छी गुण वाली लड़की होती है, देखने में भी बहुत सुंदर होती है और उस लड़की का नाम होता है रूबी। रूबी और राजू दोनों एक दूसरे के देख लेते हैं और उनका विवाह तय हो जाता है। विवाह तय हो जाता है और विवाह तय होने के बाद में बड़ी धूमधाम से राजू और रूबी के विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में राजू के पिता गुजर जाते हैं और केवल उसकी बूढ़ी माँ रह जाती है राजू की, और उसके पिता तो गुजर जाते हैं और राजू की पत्नी, ये तीन लोग एक घर पर रह जाते हैं। लेकिन राजू का कोई काम नहीं लग रहा था और वो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसकी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि राजू एक लफंगा लड़का था, वो आवारा लड़का था। वो अपने यार दोस्तों में मस्ती करता था और इधर उधर घूमता रहता था। उसे कोई काम धंधा नहीं करना था और ना ही कोई काम धंधा करता था। इसी टेंशन में प्रेमपाल गुजर जाते हैं और सोचते हैं हमने अपने बेटे की शादी तो कर दी, लेकिन पता नहीं हमारा बेटा घर चला पाएगा या नहीं। इसी टेंशन में प्रेमपाल अपने जीवन के अंतिम सांस को तोड़ देते हैं। लेकिन राजू की जो पत्नी होती है रूबी, वो अपने पति राजू के लिए बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन राजू को रूबी की बात एक भी समझ में नहीं आती है और वो दोनों के बीच में रात दिन कलेश होने लगता है, रात दिन झगड़ा होने लगता है। लेकिन राजू रूबी की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। रूबी अपने पति को बहुत समझाती है कि तुम कोई काम धंधा कर लो और अपने दोस्ती की संगत छोड़ दो, आपके यार दोस्त ठीक नहीं है, हमारा घर बर्बाद कर देंगे और हमारे रिश्ते को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों राजू ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था और ना ही रूबी की बात के लिए राजू मान रहा था।
उसके बाद में राजू की इतनी बुरी लत पड़ जाती है, भाई जुआ शराब दारू ऐसे बड़े बेकार काम करने, गंदे गंदे काम करने लग जाता है। फिर राजू पर कोई काम नहीं होता है करने के लिए, तो राजू अपनी पत्नी को जोर जबरदस्ती से उसके जेवर छीनता था बेचने के लिए, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। लेकिन राजू की पत्नी रूबी अपने जेवर गहने नहीं देती थी और राजू फिर अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करता था, उसे मारता पीटता था। उसके बाद में रूबी और राजू में बहुत ही ज़्यादा विवाद होने लगता है और एक दिन राजू ने अपनी पत्नी को रूबी को इतना मारा पीटा कि रूबी गुस्से में अपने मायके चली जाती है और मायके चले जाने के बाद में अपने मम्मी पापा से रूबी कॉल करवाती है और अपने भैया से अपने पति राजू के लिए कि आप सुधर जाओ तब मैं घर आती हूँ या फिर तभी आऊँगी। लेकिन राजू अपने ससुराल वालों से साफ इनकार कर देता है, कहता है मुझे रूबी रखनी नहीं है, ये रूबी रात दिन का कलेश मचाए रहती है और मेरे यार दोस्तों से भी मिलने नहीं देती। तो रूबी अपनी मम्मी पापा से कहती है नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे गहने जबरदस्ती दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, बेचने के लिए छीन रहे थे, तो मैंने मना कर दिया और इसी कारण से इन्होंने मारा पीटा। और मैं इनसे कहती हूँ कि तुम्हारे यार दोस्त सही नहीं है, हमारा घर बर्बाद कर देंगे, फिर भी इनके एक भी समझ में नहीं आता है। फिर जब राजू अपने ससुराल वालों से रूबी रखने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे रूबी से तलाक चाहिए और मैं इसे रखना नहीं चाहता, फिर रूबी और राजू का तलाक हो जाता है। फिर रूबी तलाक के बाद में अपने मायके रहकर, अपने मम्मी पापा के घर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी करने में लग जाती है और वो अच्छी खासी पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद में एक दिन रूबी एसडीएम बन जाती है, पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। अफसर बनने के बाद में रूबी अपने मायके वालों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देती है और उसके माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनकी बेटी एक अफसर बन चुकी है। और इधर राजू जो था, राजू अपने धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और राजू की माँ जो थी सावित्री, वो भी गुजर जाती है और राजू बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। बिल्कुल हर समय शराब के नशे में रहता था, उसे दारू की लत लग चुकी थी और इसीलिए राजू अपने सब कुछ बर्बाद कर देता है एक दारू पीने के चक्कर में। अब राजू को बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है और बीमारी होने के बाद में राजू को एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। राजू जब सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसके बाद में मुआवजा करने के लिए जैसे सीएमओ, एसडीएम, एसएसपी ऐसे लोग अधिकारी बड़े बड़े आते हैं अस्पतालों का मुआयना करने के लिए। तो वैसे ही एक दिन रूबी भी एसडीएम बन चुकी थी। उसके बाद में एक दिन रूबी भी उसी हॉस्पिटल में मुआवजा करने के लिए पहुंची थी, जांच करने के लिए पहुंची थी, जहां पर उसका पति भर्ती था। उसी हॉस्पिटल में रूबी एक दिन अचानक से पहुंच जाती है और वो हॉस्पिटल का मुआवजा करते करते उसी रूम में पहुंच जाती है जिस रूम में उसका पति राजू भर्ती था, जो तलाकशुदा पति था। वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुका था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। उसी रूम में पहुंचती है जिस रूम में रूबी का तलाकशुदा पति था, राजू भर्ती था। उसी रूम में मुआवजा करने के लिए रूबी पहुंच जाती है और वहां जैसे ही रूबी पहुंचती है और उसकी नजर जैसे ही उसके 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका था राजू से और उसी पति के लिए देखती है, राजू के लिए देखती है, तो वो देखकर बिल्कुल चौंक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके तन पर पसीना आ जाता है और वो राजू को देखकर हैरत में पड़ जाती है। फिर उसके बाद में दोस्तों ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसे अगर आपने सुन लिया तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और ये हालत देखकर जब रूबी राजू के पास जाती है और राजू के पास बैठकर उससे बातें करती है और उससे बड़ी ही उदास होकर पूछती है कि राजू तुम बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है, तुम आज इतनी बुरी हालत में हो, तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी हुई है। फिर राजू
अपनी पत्नी के सामने, जो तलाकशुदा पत्नी थी रूबी, उसके सामने रोने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है कि रूबी, तुम मुझे सही समझाती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी। आज मैं उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ। मेरे दारू पीने की वजह से मेरे गुर्दे बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, मेरा लीवर भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है और इसी बीमारी से ग्रसित हूँ और यहाँ पर भर्ती हूँ। अब तो मेरे जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर रूबी अपने पति की ये बात सुनती है और पूछती है कि ये बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है। फिर राजू कहता है कि माँ की तो तुम पूछो ही मत कि माँ कैसी है। माँ तो तुम्हारी याद में गुजर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही और मैंने भी अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया, अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेच दी और जुए शराब में लगा दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरा अब कोई नहीं है, ना ही मुझे कोई देखने वाला है, ना ही कोई मुझे केयर करने वाला है। केवल एक माँ थी, वो भी गुजर गई। रूबी जब अपने पति राजू की ये बातें सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर राजू अपनी पत्नी रूबी से पूछता है, आखिर तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे, तुम भी अपने सुनाओ, तुम तो अब अच्छे खासे मौज से होगे, जिंदगी तुम्हारी चैन से कट रही होगी। रूबी कहती है, मेरी हालत मत पूछो कि मेरी जिंदगी कैसे कट रही है। मैंने तुम्हारी याद में एक पल ऐसा नहीं गुजारा है जो मैंने तुम्हें याद नहीं किया है। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, इसीलिए आज भी मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तलाक हो जाने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और पढ़ाई जारी रखने के बाद मैं एक दिन पढ़ लिख कर एसडीएम बन चुकी हूँ। अब मैं एसडीएम अफसर बन चुकी हूँ और इसी कारण से मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं इस हॉस्पिटल में आकर मुआवजा करूँ, यहाँ की जांच करूँ और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ आकर मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास चली आई। तो राजू कहता है, अच्छा तो तुम अच्छा कर रही हो और आगे भी बढ़ गई हो अपनी जिंदगी में, तुमने अच्छा किया, पढ़ लिख कर तुम एसडीएम बन गई हो, अब तो अच्छा खासा कमाती होगी। तो रूबी कहती है, हाँ अब मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। फिर राजू जो होता है रूबी के पैरों में गिर जाता है और पैर पकड़कर रूबी से माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे केवल रूबी एक मौका दे दो, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा और तुम अकेली हो तो तुम मुझे आज अपना लो, मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं रखूंगा, हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। फिर रूबी अपने पति को अपने कदमों से उठा लेती है और कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया है और मैंने अपना पति भी माना है, इसीलिए पति की जगह कदमों में नहीं होती है, पति की जगह तो पत्नी के सराखों पर होती है, उसके दिल में होती है। क्योंकि पति चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे गरीब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, लेकिन वो हमेशा पति की पत्नी दासी ही बनकर रहती है। और मैं तुम्हारी दासी हूँ, भले ही मैं अफसर बन चुकी हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़े हो, मेरे भगवान हो, इसीलिए आपको मेरे चरणों में गिरकर माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और तुम राय बताओ अपनी, अब क्या चाहते हो। फिर राजू कहता है, हम अपना जीवन खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन मेरी किडनी बिल्कुल दोनों डैमेज हो चुकी हैं, अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा। दोस्तों, रूबी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि रूबी अपनी एक किडनी अपने पति के लिए ट्रांसफर करवा देती है। जब अपनी किडनी एक अपने पति को ट्रांसलेट करवा देती है, उसके बाद में राजू भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और रूबी के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ घर जाते हैं दोनों लोग। और रूबी कहती है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और हम अच्छा कमाते हैं और हम अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर सकते हैं, हम हंसी खुशी के साथ दोनों मिलजुल कर रहेंगे। ऐसा कहकर रूबी और राजू दोनों अपने घर चले जाते हैं जिसमें रूबी रहती थी किराए का मकान लेकर। अब दोनों लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना और अपने कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। क्या रूबी ने अपने पति को माफ कर और अपनी किडनी अपने पति को ट्रांसलेट करवा कर ये सही किया या गलत किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।
मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।